अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरे ख्वाबों पर इश्क का रंग चढ़ा, फिर आ गया था हमें बचाने। बहुत भाग्यशाली हैं हम महादेव, जो आपने हमें इतना ख्याल रखने वाला पति दिया है। तुम ठीक हो? हाँ। ये क्या कर रही हो कृष्णा? तुम ठीक नहीं हो, आराम से लेटो, रेस्ट करो। अब हम ठीक हैं जीत। तुमने दादी के खिलाफ जाकर हमें बचाया, उसके लिए धन्यवाद। कोई थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है हमें। कुछ स्पेशल नहीं किया हमने। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी हम यही करते। अरे पर हमारी बात तो सुन। ऐसे क्या हो गया आजकल? कभी मीठा रहता है तो कभी बेस्वाद हो जाता है। गौरी, तुम यहाँ? कितना फोन कर रहे थे हम तुम्हें, तुम फोन काहे नहीं उठा रही थी अपना? कितनी चिंता हो गई थी हमें तुम्हारी। हम सोच रहे थे कहीं फिर से तुम कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गई। और बाजार में हमें ऐसा लगा कि हमने तुम्हारी आवाज सुनी, तुम बुला रही हो हमें। और अगर तुम उस बाजार में थी ना तो हमें बताया काहे नहीं तुमने? गौरी, आजकल ना तुम बहुत बातें छुपाने लगी हो हमसे। छुपाया तो तुमने हमसे बहुत कुछ है कृष्ण। जैसे कि जीत के लिए तुम्हारी फीलिंग्स भी वही है या खत्म हो गई? सच कहे तो हम तुम्हारा बिल्कुल भी दिल नहीं दुखाना चाहते, मगर एक बात जान लो, जब किसी के लिए दिल में सच्ची फीलिंग आ जाती है ना, जज्बात पनपने लगते हैं, तो उसे मिटाना इतना आसान नहीं होता। और जीत ना हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं था। नफरत करते थे हम उससे, बहुत झगड़ा करते थे, एकदम लंगूर लगता था वो हमें। प्यार होना तो बहुत दूर की बात है। पर अब जब हम उसके साथ समय बिताने लगे हैं, उसके साथ रहने लगे हैं, उसके साथ जीने लगे हैं, तब हमें पता चला कि उससे ज्यादा खूबसूरत इंसान तो इस दुनिया में नहीं हो सकता। वो कब हमारा दोस्त बन गया और फिर हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, ये हमें खुद भी पता नहीं चला। ये जज्बात बहुत सच्चे और पवित्र हैं और ये कभी जाने नहीं वाले। लेकिन हमारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि तुम्हें ये सब सुन के कैसा लगा। हमारा मतलब तुम खुश तो हो ना? बहुत कुछ है कहने को, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है अब भी चुप रहे वही बेहतर है। तुम चिंता मत करो हमारे कृष्ण, अब सब बदल जाएगा, तुम आराम करो।
हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया कृष्णा। गौरी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? कोई देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई नहीं देखेगा हमें, और उससे पहले तुम्हें वो देखना चाहिए जो हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं। ये देखो। ये देखना देखना बाद में करते, पहले हमारी बात सुनो, बहुत जरूरी है। वो कृष्णा के मन में हमारे लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही, वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ तक कि अब माँ ने भी ये सारी चीजें नोटिस करना शुरू कर दी। शीत, तुम इस सबकी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। जीत, ये जबरदस्ती का रिश्ता था जिसमें तुम और कृष्णा फंस गए। ना इसमें किसी की मर्जी थी, ना इसमें किसी की खुशी थी। हम अपनी बहन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जीत, और वो इस रिश्ते में तुम्हारे साथ खुश नहीं है जीत। उसके मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हमारी बातों पे अगर यकीन नहीं है तो अपने आप देख लो। और जीत ना हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं था। नफरत करते थे हम उससे, बहुत झगड़ा करते थे, एकदम लंबूर लगता था वो हमें। प्यार होना तो बहुत दूर की बात। अब खुश? अब तो तुम खुश हो ना? तुमने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है जीत। एक बार पहले खोकर भी एक नहीं हुई, मगर अब हम सब ठीक कर देंगे। अब दोनों के बीच हम किसी को नहीं आने देंगे, और अब तुम्हें किसी से घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है जीत। कृष्णा से भी नहीं। प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, और प्यार अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है। और अगर ना ढूंढ पाए तो हम हैं ना, सब ठीक कर देंगे। अब होगी शुरुआत एक नए अध्याय की। अब तक तुमने हमारा बहन वाला प्यार देखा है कृष्णा, अब हम तुम्हें सौतन की नफरत दिखाएंगे। तुमने हमारी जिंदगी में आग लगा दी, अब हम तुम्हारी खुशियों में आग लगाएंगे। पता नहीं हमारा मन अब भी मानने को तैयार नहीं कि कृष्णा हमारे बारे में कुछ ऐसा बोल सकती है, या जो गौरी बोल रही है वो सब सच है। ये बड़ा अजीब है ना गौरी, कृष्णा जैसे हमारे साथ रहती है, हमसे बातें करती है, हमारे लिए सब कुछ करती है, और अब वीडियो में ये सब कह रही है। हमें तो यकीन कर पाना मुश्किल है कि वो हमारे बारे में ऐसा कुछ कह सकती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है जीत। तुम्हारा ऐसा लगना, ऐसा सोचना एकदम वाजिब है। जब मन अकेला होना अक्सर दूसरों में आसरा ढूंढता है। पहले तुम्हें वो आसरा हम में मिला, लेकिन हमारे जाने के बाद वो जगह कृष्णा ने ले ली।
पर अब हम आ गए हैं ना जीत। अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे जीत। तुम्हारे अकेलेपन की दवा अब हम खुद बनेंगे। कोई अलग नहीं कर सकता तुम्हें तुमसे। हम एक पल के लिए भी अब तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बस वो कैसे पॉसिबल है? कोई हमारे घर में तो तुम्हारी एंट्री तक बैन है। कोई नहीं जानता हमारे तुम्हारे रिश्ते के बारे में। कृष्णा भी कब तक ऐसे चुप छुपा के मिलते रहेंगे हम? कोई ना कोई किसी ना किसी दिन तो देख ही लेगा ना। और यकीन मानो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में कृष्णा को किसी तीसरे के मुंह से पता लगे। ये बहुत गलत होगा उसके साथ। जीत, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम हैं ना। बिल्कुल चिंता मत करो कृष्णा की। तुम्हें क्या लगता है कि हमें हमारी बहन की फिक्र नहीं है? नहीं, हमें यहाँ से जाना हम होगा। अपनी बहन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम अपनी बहन को हम दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ सच सच खुद बताएंगे, मगर अभी नहीं, सही वक्त आने पर। और रही बात हम दोनों के मिलने की, तो प्यार किया एक दूसरे से। और हम दोनों के बीच अब हम इन दूरियों को भी नहीं आने देंगे जीत। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढ लेंगे। पर कैसे? ये तो ओहो, तुम्हें हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? थोड़ा तो भरोसा रखो हम पे। हम है ना। हमारे गलत फैसले ने इस कहानी को शुरू किया था जीत, मगर अब हम अपनी उस गलती को सुधार कर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सब ठीक कर देंगे, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, अभी हम निकलते हैं। सब लोग खाने पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है कृष्ण। तुमने हमारे साथ जो किया, हमसे जो छीना, उसके बाद अभी तो तुम्हें और बहुत कुछ देखना। बाजी, कृष्णा नहीं आई खाने के लिए? पता नहीं बेटा, शायद अपने कमरे में होगी। हम लेके आते हैं दादी उसे। ऐसा काहे लग रहा है जैसे ये पेंटिंग हमसे कुछ कहना चाहती है, बस हम ही नहीं समझ पा रहे। कहाँ गए? कुछ समझ नहीं आ रहा। जीत, हमें ये पेंटिंग जाकर जीत को दिखानी चाहिए। शायद वो हमें बता पाए इसके बारे में। उसे कुछ पता होगा कि इतने सालों से रह रहा है वो इस हवेली में। उसे कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। जीत से पूछते हैं। इश्क का रंग चढ़ा।
अच्छा हुआ तुम हमें यहीं मिल गए। हम ना तुम्हें बुलाने ही आ रहे थे। वो हमें तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ दिखाना है तुम्हें। हमें भी तुमसे कुछ कहना था। क्या? हो ना, क्या क्या कहना चाहती हो? वो नीचे सब लोग खाने पे वेट कर रहे हैं ना, तो हम तुम्हें बुलाने आ गए। चले? नहीं जीत, हम महामारी के मच्छरों के बीच में थे। हम बाहर खाना खाने नहीं आ सकते। सबके साथ नहीं आना चाहते हम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से सब बीमार हो जाए। कितना सोचती है कृष्णा सबके बारे में, और हमें कि उससे इतना बड़ा सच छुपा रहे हैं। पता नहीं गौरी कब और कैसे कृष्णा को हमारे और उसके रिश्ते के बारे में बताने वाली है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम हमारी चिंता बिल्कुल मत करो, हम खा लेंगे खाना बाद में। तुम अभी जाओ, सबके साथ खाना खा लो। हाँ। कुछ बता ही नहीं पाए हम तो जीत को। रुको, तू हमारे साथ कैसे बैठ सकती है? तुझे पता है ना कि तुझे क्या हुआ है? हाँ, हमें थोड़ा बुखार नहीं, महामारी वाला बुखार। और हमारे साथ खाना खाने से पहले कम से कम हम सबके बारे में सोच लिया होता। सही कह रही है, तुझे पहले अपने आप को सैनिटाइज करना होगा। अब लगा तीर निशाने पे। अभिमन्यु, ड्रम में दवाई मिला दी? हाँ माँ, वो सैनिटाइज करने वाली दवा डाल के ड्रम को आंगन में एकदम तैयार रखा है। कृष्णा, तुम्हें सैनिटाइज होने के लिए इस ड्रम में डुबकी लगानी पड़ेगी। कलावती, क्या बेवकूफी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने दवाई खा तो ली है। हमें डॉक्टर की दवाई पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। कलावती जो कह रही है वही उसे करना होगा। हाँ, ये तुम सब लोग क्या ऊटपटांग चीजें करते रहते हो इसके साथ। ये भी तो इंसान है। और अगर परिवार के दूसरे लोगों की सेफ्टी की बात है तो बहू को किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं ना, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। ये ड्रम में डुबकी लगाना, ये क्या तरीका है? पर भैया प्रॉब्लम क्या है? हम भी तो कोरोना के टाइम में इन्फेक्टेड हुए थे कि नहीं? क्या बकवास कर रही हो तुम? कोरोना में हम लोग दवाई से ठीक हुए थे, ना कि ड्रम में डुबकी लगा के। देखिए, आप सब लोग शांत हो जाइए। लगा तू एक एक करके डुबकियां। जिसको तू सैनिटाइजर समझ रही है वो जहर है। बस 2 बूंद अंदर और आत्मा बाहर। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कर क्या रही थी इसके अंदर? हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। अगर परिवार की सुरक्षा के लिए ये सब करना है तो हम तुम्हारे साथ नहीं इसमें। करो फिर ये बेवकूफी।
गौरी, कृष्णा ये यहाँ क्या कर रही है? वो हम ये सब कैसे हुआ? आग कैसे लग गई? गौरी तुम हटो, कमरे में तो आग लग गई। ये क्या हुआ? गौरी, कृष्णा! दादी, किचन में है। वो बता दे। गौरी, तुम जाओ जल्दी, जाकर दादी के लिए सॉल लेकर आओ। हम देखते हैं दादी को, हम संभालते हैं उन्हें। जाओ कृष्णा, दादी, दादी। अपने पापा को ऐसे हमने आग में अपनी आंखों के सामने खो दिया था। भैया भी छोड़ के चली गई। अमू को कुछ नहीं होने देंगे। अमू कुछ नहीं होगा। हम अभी आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। दादी चलिए। चलिए। दादी, हम अभी आते हैं, बस 1 मिनट। हाँ, तू कहाँ जा रही है? घर में आग लगी हुई है। दादी हमें जाना ही होगा। गौरी तुम संभालो दादी। नहीं, हम नहीं जाने देंगे तो कर नहीं। दादी हमारी बात समझिए, प्लीज हमें जाने दीजिए। कितना? गौरी तुम दादी को लेकर जाओ यहाँ से। अब आप हमारे साथ चलिए। दादी आपको हमारी सौगंध। गौरी तुम लेके जाओ दादी को। आप हमारे साथ जल्दी चलिए, प्लीज जल्दी चलिए। हमारा घर, अरे कोई बचाओ! मेरा घर जल गया। अरे हमारा घर सारा जल गया, कोई बचाओ! कृष्णा बेटा! अमू शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कृष्णा! बेटा जल्दी आ बाहर। अरे कोई तो बचाओ हमारी बच्ची को। गौरी, हमारी कृष्णा। शांत हो जाइए प्लीज, शांत। जटाटविङ्गलज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमल्लिनाथपट्टमर्यवं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं, तनोतु नः शिवः शिवं, तनोतु नः शिवः शिवं। जैसे सती की रक्षा करने हमेशा शिव पहुंच जाते हैं, वैसे कृष्णा की रक्षा करने जीत। जब तक तुम हमारे पास हो, हमें कुछ नहीं हो सकता।
केसरी विराजमान मूर्धनि तगत् तगत् जगत् स्वलल्ललाट भक्ति भावके किशोर चन्द्रशेखरे रचित शिक्षणं प्रवाहरातरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरन्ति दण्ड सङ्गति प्रबोधमान मानसे किवासदा धोरणी विरुद्ध दुर्धरापदि भजन्ति कम्बले मनो विनोदमे तु वस्तुनि मेरी बच्ची, बेटा तो ठीक है ना? ठीक है। अरे गैया मेरे घर को बचाओ। अरे आप बुझाओ। अब शांत हो जाइए प्लीज। मेरे घर को बचा लो। इतनी कोशिश के बावजूद घर बचा नहीं पाए, पूरा जल के खाक हो गया। गौरी और अम्मा जी का क्या होगा? ये एक ही तो आसरा था इनके पास, इसके बिना ये कैसे जिएंगे? काम खत्म। अब प्लान बी। मैया बाबा तो हमें बचपन में छोड़ के चले गए थे ना, लेकिन ये घर हमारा आसरा था, आज हमारे सर से छत की चली गई। अपनी चिंता नहीं है हमें, लेकिन अम्मू को इस उम्र में, इस हालत में हम लेकर कहाँ जाएंगे? क्या होगा हमारा? हम क्या करेंगे अम्मू? कहीं के नहीं रहे हम, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। दादी, गौरी, हमारे होते हुए ना आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम हैं ना अभी आपके साथ। हाँ, अब हमारे साथ चलिए, चलिए आप हमारे साथ, हम हैं। साम दाम दंड भेद हर पैतरा अपनाऊंगी। अपनी खुशियों को अब कृष्णा की नजर से बचाऊंगी। ये किस हद तक जा चुकी हो तुम गौरी? अपना घर तक चला डाला। प्यार हो या नफरत, हम हर रिश्ता बखूबी निभाएंगे। आज तक सिर्फ अपना प्यार दिखाया है, अब नफरत भी दिखाएंगे। अपने जीत से प्यार करेंगे और कृष्णा ने जो हमसे छीना है उसके लिए जिंदगी भर उससे नफरत करेंगे। हवेली तेरे बाप की है, दहेज में लेकर आई थी, जो इन सबको खैराती बनाकर ले आई है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तूने किसी को भी पूछने की जरूरत ना समझी कृष्णा। ये क्या करने वाली है वहां?
है इस घर की लक्ष्मण रेखा। अगर अंदर आना है तो इस आग से गुजर के आना होगा। ये क्या शर्त है दादी? ये लोग पराये थोड़ी हमारे परिवार का हिस्सा है। और ऐसे समय में परिवार एक दूसरे के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? नहीं जीत, दादी बिल्कुल सही कह रही है। हमें उनसे पूछे बिना गौरी और अपनी दादी को यहाँ ना ही लाना चाहिए था। हमें माफ कर दीजिए। और दादी और गौरी हमारी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इनके रहने की व्यवस्था कहीं और करवा देंगे। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता गौरी को अपने पास यहाँ रखने का। दादी माफ कीजिएगा, पर हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। कृष्णा इस घर की बहू है, उसका परिवार हमारा परिवार है। और ऐसे मुसीबत के समय हमारे परिवार का कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें। मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा, आप लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन अम्मा जी और गौरी इसी घर में हमारे साथ रहेंगे। माँ, हमारी बात सुनिए। जीत सही कह रहा है, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। देखिए, गांव वालों को पता चलेगा कि मुसीबत के समय आपने अपनी समधन को घर में नहीं घुसने दिया, लोग क्या कहेंगे? ठीक है, अगर हमारे परिवार की यही मर्जी है तो यही सही। लेकिन याद रहे, इस हवेली को अपनी जागीर समझने की हिम्मत मत करना। ये हवेली हमारी है और हम ही यहाँ की रानी है, मुल्क रानी। समझी? सब समझ रहे हैं, मौका आने पर जवाब देंगे। धन्यवाद, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। अब प्लीज आप मना मत कीजिएगा, कोई आनाकानी मत करिएगा। अंदर चलिए, हम हैं ना आपके साथ। ये हमारे मायके की राख इन दोनों परिवारों के बीच लगी दुश्मनी की आग को बुझाएगी। दादी चलिए। हम नहीं जाएंगे। उन्होंने तुझे खैरात दी है, हम उनकी खैरात नहीं लेंगे। खैरात नहीं, हमने अपना हक लिया है। इस घर को अपना मानने का हक, अपने घर में अपने परिवार को आसरा देने का हक। इसमें कुछ गलत नहीं है दादी, आप इतना नकारात्मक मत सोचिए। आप तो ये सोचिए कि आपके अपने घर में सालों बाद आपकी वापसी हो रही, आपकी
इतनी सारी पुरानी यादें जुड़ी है इस हवेली में, और यहाँ आप भी बसती हैं। कृष्णा बिल्कुल सही कह रही है। हम सबके लिए ये सिर्फ हवेली नहीं, हमारा घर रहा है। हम दोनों का बचपन बीता है। मैया बाबा की भी ढेर सारी यादें हैं यहाँ। जानते हैं हम आपकी आत्मा बसती है यहाँ। हम मना मत कीजिए, प्लीज अंदर चलिए। हाँ दादी, प्लीज मान जाइए ना। थैंक यू। आज तुमने खुद अपनी होने वाली सौतन का इस घर में अपने साथ गृह प्रवेश किया है कृष्णा। गौरी तुम यहाँ? जी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कृष्णा ने देख लिया तो गड़बड़ हो अरे जाएगी। अरे अरे, कहाँ जा रहे? इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आता है तो आने दो। और अगर कृष्णा आ जाती है और उसे पता चल जाता है तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है? अब जो बात उसे कल पता चलनी है वो आज पता चल जाएगी। और जीत, हमारी बात ध्यान से सुनो। कृष्णा जानती थी कि तुम हमसे प्यार करते हो, हम भी तुमसे प्यार करते हैं जीत। और प्यार करना ना पाप है ना गलत। यार हम भी तुमसे करते हैं गौरी, पर ऐसे कृष्णा को पता लगेगा तो गलत होगा उसके साथ। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, तुम जाओ कमरे से जल्दी, वो देख लेगी तो। जीत हम गौरी, तुम यहाँ? वो कृष्णा यहाँ नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? तुमने कहा था ना हमसे, तुम्हारी हर चीज तुम हमारे साथ शेयर करोगी, इसलिए बिना सोचे समझे तुम्हारे कमरे में आ गए। पर अब हमें ऐसा लग रहा है हमने गलत किया, तुम्हें शायद बुरा लगेगा ना, तो हम चलते हैं, कोई बात नहीं। अरे कोई बुरा नहीं लगा हमें। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? हमारा कमरा तुम्हारा कमरा। तुम्हें याद है हम अपने घर में पहले तो ऐसे ही सोया करते थे ना, एक ही कमरे में सब लोग एक साथ। क्या बेवकूफी कर रही है कृष्ण? बहन के प्यार में पूरी अंधी हो गई। दिमाग खराब है क्या तुम दोनों का? एक ही बिस्तर पर हम तीनों कैसे सोएंगे? अरे तुम काहे चिंता कर रहे हो? हम कर लेंगे एडजस्ट, और अगर नहीं हुआ ना तो फिर नीचे गद्दा डाल लेंगे एक, है ना गौरी? जैसा तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है कृष्ण, हम गौरी के लिए कोई और इंतजाम कर देंगे।
तुम आओ हमारे साथ। क्या कर रहे हो? गौरी बहन है हमारी, अगर वो यहाँ हमारे साथ इस कमरे में रह लेगी तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है कृष्ण, क्योंकि हम पति पत्नी हैं और ये हमारा कमरा है, और हमारे अलावा कोई और यहाँ रहे उससे अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तुम चिंता मत करो, हम गौरी के लिए कोई अच्छा सा इंतजाम करके आते हैं। और सुनो, अगर कहीं और रहने की अच्छी व्यवस्था ना हो पाए ना तो तुम गौरी को यहीं ले आना, हमारे साथ यहीं सो जाएगी वो। हाथ छोड़ो हमारा जी। और हमें समझ नहीं आ रहा तुमने आखिर ऐसा किया क्यों? हम इतनी मेहनत से जीत, हमने हम दोनों का एक साथ ही कमरे में रहने का जुगाड़ किया था, लेकिन तुम सही वक्त पर हमारा साथ भी नहीं दिया और सब बर्बाद कर दिया। क्या करते हैं हम गौरी? प्लान हमारा नहीं तुम्हारा गड़बड़ था। एक ही साथ तुम्हारे और कृष्णा के साथ कमरे में रहने का ख्याल भी हमें गलत लगता है। गलत लगता है हमारे साथ? हाँ, गलत लगता है। तुम चाहती हो क्या कृष्णा को हमारी फीलिंग्स के बारे में ऐसे पता लगे? क्योंकि हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उसे सही समय पे सही वक्त पे हमारे बारे में पता लगे। ऐसे चोरी छुप के वो हमें पकड़ेगी तो ठेस पहुंचेगी उसके दिल को। मॉरली करेक्ट नहीं लगता हमें। जी, शांति से हमारी बात। बस गौरी प्लीज, इस बात पे कोई डिस्कशन। ये फुल एंड फाइनल है कि तुम हमारे साथ हमारे कमरे में नहीं रहोगी। वो कमरा हमारी पत्नी का है और कृष्णा इस वक्त हमारी पत्नी, तो उसका अधिकार बनता है उस कमरे में। ऐसे उसकी नाक के नीचे एक ही कमरे में अफेयर रखना हमें ये नहीं हो पाएगा हमसे। तो बहुत बड़ा धोखा लगता है हमें अपने साथ। धोखा तुम उसे दे रहे हो या फिर हमें जी? हमसे कहते हो कि हमसे प्यार करते हो, लेकिन जब तुम्हारी करीब आने की कोशिश करते हैं ना तो खुद से दूर कर देते हो। समझ में नहीं आ रहा है हमें जी, तुम्हारे दिल और दिमाग में तो चल क्या रहा है? आज ना मैं सच बता दूं, कैसे बनी उस धर्म पत्नी से तुम वाकई में प्यार तो नहीं करने लगी हो ना? ये कैसी बातें कर रही हो? हम तुमसे ही प्यार करते हैं और ये सब कुछ नहीं है। जंगल में जाकर दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बेवकूफ जैसी बातें कर रही। हम तुमसे करते हैं प्यार, अब हम समझ नहीं पा रहे इस टाइम हम क्या करें। तुम प्लीज आज रात यहाँ सोफे पे सो जाओ। यहाँ हॉल में सोफे पे हो क्या गया है तुम्हें? हम यहाँ? हमें कुछ नहीं हुआ गौरी। जीत, ये सब टेम्परेरी है, हमारी सिचुएशन समझो प्लीज। इस वक्त तुम हमें नहीं समझोगी तो कौन समझे? प्लीज आज रात के लिए सोफे पे सो जाओ। हम तुम्हारे लिए ना कल कोई बहुत अच्छा सा इंतजाम करेंगे। हम प्रॉमिस करते हैं तुमसे। आज रात के लिए मैनेज कर लो प्लीज। अब हम चलते हैं। गुड नाइट प्लीज हमारे लिए। जीत, ये सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए हो। तुम हमें यहाँ छोड़कर हमारी कातिल बहन कृष्णा के साथ उस एक कमरे में एक बिस्तर पर सौंप के लिए जा रहे हो जी। सब कुछ छीन लिया कृष्णा ने हमसे, अनाथ बना दिया हमें, लेकिन हम उसे अपना प्यार छीनने नहीं देंगे। नहीं देख सकते तुम्हें उसके साथ। दे मुझे, दे मुझे। अरे हमारा घर है, हम जो चाहेंगे वही चलेगा। ठीक है, पर ये मत भूल कि कभी हवेली अमरी भी थी और अमरी खातिरदारी करना तेरा फर्ज बनता है। नहीं करनी तेरी खातिरदारी। अरे छोड़िए ना आप न्यूज लगाइए। भयानक तूफान आने वाला है। ऐसा तूफान तो बरसों में एक ही बार आता है, 100 साल में एक बार, ऐसा बता रहे हैं। बड़े बड़े ओले गिरने की संभावना इस क्षेत्र में। ले तू ही चला, मुझे न्यूज चैनल के नंबर नहीं पता। तो फिर लड़का रही थी तो मुझे न्यूज नहीं देखनी थी। ब्रेकिंग न्यूज, शहर में ओलों की भारी बरसात आने की संभावना है। आसपास के संपूर्ण क्षेत्र हाई अलर्ट पे है। अब ये तूफान, हे महादेव, माँ
हम जाके सारे घर के दरवाजे खिड़की बंद करके आते हैं। हाँ रहने दो, हम कर लेंगे। तो इन कृष्णा को हम दोनों पे शक तो नहीं हो गया? गौरी के रहने का इंतजाम तो हो गया ना? हाँ, वो फिलहाल के लिए तो हो गया। क्या हुआ? ऐसे सकपकाए हुए से काहे लग रहे हो? गौरी के रहने के लिए अच्छी जगह तो मिल गई ना? हाँ, मिल गई। वो कृष्णा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। इश्क का रंग चढ़ा। गौरी और हमें साथ में देख के तुम्हें शक तो नहीं हुआ? ये कैसा सवाल है? गौरी बहन है हमारी, उस पे शक करने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों जान हो हमारे, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम लोग गलती से भी ऐसा कोनो काम नहीं करोगे जिससे हमें ठेस पहुंचे। और तुम तो जानते ही हो कि हम पति पत्नी से पहले एक अच्छे दोस्त हैं, और दोस्ती का एक ही उसूल होता है, भरोसा करना। और जिस दोस्ती में भरोसा नहीं होता वो दोस्ती तो बचती ही नहीं है। हम आते हैं। क्यों इतनी अच्छी हो तुम कृष्णा? नहीं फेस कर पा रहे हम तुम्हें। कुछ समझ नहीं आ रहा हमें, हम क्या करें। कैसे बताएं क्या तूफान उठ रहा हमारे अंदर। झेल नहीं पा रहे हम तुम्हारी ये अच्छाई, ये दोस्ती, ये ट्रस्ट, ये भरोसा। नहीं झेल पा रहे हम गौरी और हमारे सच का बोझ। और तुम इस तरह हमारे ऊपर भरोसा, ट्रस्ट करती रहोगी। कैसे बताएंगे हम तुम सच? देखिए नथ सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल प्ले ऐप पर।